चलिए बच्चों, अब हम लोग बीएसटी सेट 1 का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 21 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोगों को सेवा भाव। सोसाइटी बनाई है, कोऑपरेट करना है ना, मतलब कोऑपरेट का मतलब क्या होता है? लोगों को सहायता प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा सर्विसेज, है ना। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एकदम जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोऑपरेटिव सोसाइटी बन ही नहीं सकता। इसका आंसर हो जाएगा कंपल्सरी, है ना। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ऐसे कई डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रोस्पेक्टस होता है, एमओए होता है, एओए होता है। तो जो एमओए होता है कंपनी का चार्टर्ड माना जाता है, और वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, यानी इसका आंसर होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। A government company whose settle the capital should not be decrease from this percentage, है ना। एक गवर्नमेंट कंपनी का कैपिटल इससे कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए? 51% से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 51% शेयर गवर्नमेंट अगर होल्ड करके रखेगा, तभी उसको हम लोग गवर्नमेंट। काउजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस के रिस्क के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है। तो पहला, लोग भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, फिजिकल काउजेस भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई बुरे लोगों की वजह से भी बिजनेस रिस्क में आता है, फिजिकली कोई चीज खराब होने की वजह से भी आता है, नेचर बाढ़ सूखा की वजह से भी आता है। इस हिसाब से आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। नेक्स्ट, कॉमर्स इंक्लूड, कॉमर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड है? अभी आप लोग देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात की है, चार्ट दिखाए थे आप लोग, दिखा देते फिर से। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों बताए थे। कॉमर्स के पार्ट कौन कौन से है ना? देखिए, कॉमर्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रेड और एक होता है एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है। तो कॉमर्स के दो पार्ट कौन है? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो कॉमर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड है सर? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, है ना। ये हो गया। अच्छा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इलेक्टेड बाय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन कौन करता है? कौन करता है? तो इसका आंसर होगा शेयर होल्डर्स में से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव किया जाता है। शेयर होल्डर ही वोट करके चुनते हैं उसको, है ना। द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का स्कोप कितना है? क्या लोकल है? नहीं। नेशनल है? नहीं, बल्कि इंटरनेशनल है। मतलब आपका मल्टीनेशनल कंपनी का स्कोप बहुत बड़ा होता है, इंटरनेशनल लेवल तक होता है। नेक्स्ट क्या हो गया? 29 नंबर, इन द पार्टनरशिप डीड के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना, ड्यूटी और राइट ऑफ द पार्टनर इज डिटरमाइंड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स का ड्यूटी और राइट कैसे पता चलेगा? तो पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड करेगा, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आंसर होना चाहिए। द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, है ना। ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़े? पहली बात पढ़ा कि साइज ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, बिल्कुल, है ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंक्रीज द इंटरनेशनल ट्रेड, वही बढ़ावा मिला। इनडायरेक्ट एफडीआई को भी बढ़ावा मिला। तो इस हिसाब से अगर एक तरह से कहिए कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से तीनों चीजों को प्रभावित हुआ है। ओके, तो ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब अगले, जिसमें हम लोगों ने 21 से लेके 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया, अगले पार्ट में हम लोग 31 से लेके 40 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।